एक्चुअली हमारा बहुत पुराना ग्रुप है हम सबका। बेटा तो जोधपुर में एनएलयू जोधपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम इंडिया। इस वक्त मैं नोएडा 16 सेक्टर बी में और मैक्स टावर के यहाँ पहुँच चुकी हैं। जिस तरह आप हमारे पास देख रहे हो, सशक्त नारी सम्मान आज ये सेरेमनी अवार्ड है जो यहाँ काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। और देखा जाए तो आज एक सशक्त नारी यहाँ पे मौजूद है, राखी गुप्ता भंडारी, होम मिनिस्टर पंजाब से। हम उनसे भी बात करते हैं कि आज वो यहाँ पे एक चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद है। वो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। मैम, जिस तरह आप देख रहे कि बराबर अधिकार कुछ लोग नहीं देते, तो आप बराबर अधिकार देने के लिए क्या कहना चाहोगे लोगों को, मतलब क्या बोलना चाहोगे महिलाओं को अधिकार किस तरह दें? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि हमारे को सबको पता है हमें क्या अधिकार चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने का पूरी तरीके से हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और कोई भी हमारी किसी तरीके की फ्रीडम है, चाहे आदमी की चाहे औरत की, उसकी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। जो फ्रीडम है वो बराबर की फ्रीडम है। अगर मैं एक लेडी हूँ और मेरा खाना पकाने का दिल करता है तो मुझे वो भी अलाउड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लेडी हूँ और मैं बाहर ऑफिस में जाके काम करना चाहती हूँ और बिल्कुल चाहे इंटरनेशनल फोरम में अपने आप को किसी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो मुझे उसकी भी फ्रीडम होनी चाहिए। तो एक औरत को हर तरीके की फ्रीडम, मैं एम्पावरमेंट ट्रू उसको बोलती हूँ कि जो वो चाहे वो उसको करने की छूट दी जाए। ये ट्रू सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है। थैंक यू। मैं कपिल खंडेलवाल, टॉप लाइन प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। सर, जिस तरह आज सशक्त नारी सम्मान का आज अवार्ड सेरेमनी था, यहाँ ज़्यादातर महिलाएं दिखी और उसमें 2-4 जेंट्स दिखे। आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, या जेंट्स कि हाँ कि महिलाओं को बाहर निकालें, सशक्त बने, क्या कहना चाहोगे? महिला तो अपने आप में पूरी सशक्त वैसे भी हैं, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जहाँ पे जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कहीं की कहीं पहुँच जाती हैं। आजकल महिलाओं के सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण की बातें होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब बहुत बढ़िया है ये सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा हो गया तो बेटियाँ क्या सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित की तो बात ही नहीं है। सुरक्षित तो हम लोग खुद अपने आप में सशक्त होने तो हर जगह लिया जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर उनके साथ बलात्कार भी होता है, अगर कोई घटना होती है, तो वो यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें। उन सब चीज़ों में तो इस पीछे में विशाल बात करने का कोई टाइम भी नहीं है। महिला से रिलेटिव है सर, तो उस लोगों को तो हमें बोलना ही है। हाँ, नहीं, वो तो खैर है ही, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारे में जितनी सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब उसमें जितना भी मैंने आज देखा है वो सब बहुत ही बढ़िया। आज कथक डांस देख के तबीयत खुश हो गई। अगर बच्चे अभी से नहीं निकलेंगे तो आगे कब निकलेंगे? सारी चीज़ें उसी हिसाब से कितनी को सम्मान दिया गया, तो ये बहुत ही अच्छा सम्मान है। बहुत अच्छा जितेंद्र जी और वानी जी का बहुत अच्छा प्रयास है। चाय पीनी भी तो खिलाने के लिए। Thank you, ma'am. Now I would like to call Miss Rashmi Tomar ji. Yes. Wait. Such powerful women who are making so many changes in this society. Please give a big. दोबारा बहुत काम है।
Give a round of applause. दो लाइनें ही इस नारी सशक्त सम्मान के लिए बोलूँगी। ना तू कम है ना मैं कम हूँ, ना तू कम है ना मैं कम हूँ, बराबरी की अधिकार हूँ ना पानी कम हूँ। बस इस तरीके से अपने आप को इतना ज़िंदा दिल रखें और आगे बढ़ते जाएं। महिलाओं में कहा जाए तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं आज आगे हैं? महिला हमेशा से ही आगे थी। ये एक हमने सोच बना ली थी कि नहीं हम पीछे हैं या फिर हमको जुल्म हो रहा है। बट हाँ, शिक्षा के मैं कहूँगी कि आज नारी आमतौर से लोगों को जाना अलाउड नहीं होता था या फिर उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं, अब बहुत सारी महिलाओं को जो अवार्ड दिया जा रहा है, लोग उनको जाने दे रहे हैं, उनके पोटेंशियल को जान रहे हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट करियर में जाना चाहती है तो उसको अप्रिशिएट। जिस तरह आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कई साल पहले महिलाओं को बड़ा कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन आज महिलाओं कहीं कमज़ोर नहीं समझा जाता है। जिस तरह मैडम आज देखा होगा आपने, कई महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हैं और लोगों की सोच बहुत अपोजिट है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। आप क्या कहना चाहोगे मैडम? ये जो भी सोचता है शायद उसकी बहुत पिछड़ी हुई सोच है। आज का प्रोग्राम देखने के बाद तो लोगों की सोच बदल जानी चाहिए, क्योंकि औरतें खासकर मतलब इतने बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, जिसको देखकर शायद मेल्स आल्सो फील इंस्पायर्ड कि हम लोग कंधा मिलाकर चलना चाहते थे बट बहुत आगे निकल गई हैं फीमेल्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को इंस्पायर करना, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो हमसे बहुत सीनियर हैं उनसे सीखने को मिलता है, और हम भी चाहेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है उनको हम भी इंस्पायर कर पाएँ। वानी जी ने जो आज प्रोग्राम किया है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वानी जी और जितेंद्र जी ने जो ये प्रोग्राम किया है, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और बहुत सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया है, और मैं चाहूँगी कि उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ और आगे भी ऐसी सक्सेसफुल इवेंट्स वो करें। थैंक यू। Mentor and mascot, India Film Federation, Sashakt Nari Samman Season 3. Welcoming our honored guests, colleagues, friends and ladies and gentlemen. Today we are... हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी अग्रवाल, वो भी एक आज उन्हें अवार्ड मिला है सशक्त नारी सम्मान से। उनके विचार हम पूछते हैं कि उनके विचार क्या हैं। महिलाओं के लिए आप क्या कहोगे? महिलाओं के लिए मैं यही बोलूँगी कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। वो आगे से आगे कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, उम्र दराज हों, वो कंधे से कंधा मिला के इस भारत और अपने जो राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वुमेन हैज़ बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल देन एवर बिफोर। वो जो उनकी जो दबी कुचली जो पुरानी रिजर्वेशंस थी, जो उनकी सोच विचारधारा थी मर्दों की भी, जो वो आज बदल रही है। और जैसे कि हमारा अभियान चलता है धुआं रहित तंबाकू के लिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि महिलाओं तक अपनी बात पहुंचा पाएँ। जो ग्रामीण इलाकों से जुड़ी महिलाएं हैं उन तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, उनको तंबाकू के सेवन से रोका जाए और उनको स्वास्थ्य रूपी जो समस्याएं हैं उनसे आप कैसे रोक सकते? तो सरकार तो बेच रही है, आप कितना रोके? अगर आप अभी तो इस समय सरकार बेच रही है, हाँ जी। जब तक सरकार में बैंड नहीं लगेगा जब तक कैसे रोकेगी ये बताइए? जब तक हम खरीदते रहेंगे उसको, जब तक हम बिचती तो है, जब मार्केट में मिलेगी तो आदमी खरीदेगा। हाँ, ये आपकी बात सही है कि जब तक मार्केट में बिक रहा होगा लोग खरीदते रहेंगे, लेकिन ये हमें जानने की ज़रूरत है। दिक्कत ये होती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जहाँ पे हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, वहाँ पे महिलाओं को पता नहीं होता कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है शरीर से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य रूपी क्या समस्याएं हो सकती है। जो महिलाएं होती है, जननी होती है, उनको अक्सर ये होता है कि तंबाकू, जननी महिलाएं तो स्टेट में भी शहर में भी हैं। हाँ जी, परंतु जो मेरा अभियान है उसमें अक्सर जो महिलाएं, जो ग्रामीण रूपी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, उनमें ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि स्टिल बर्थ की समस्या हो जाती है, लो वेट बर्थ होता है, इमेच्योर बेबी बॉर्न हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि महिलाओं तक, अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक अपनी बात पहुँचाएँ और धुआं रहित तंबाकू के सेवन को रोकथाम लगा सके। थैंक यू। मैं रौचिका अग्रवाल हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू संसद, साथ ही साथ मैं सेंसर बोर्ड की मेंबर हूँ। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। थिएटर एक्टर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, कथक आर्टिस्ट हूँ।
आज प्रोग्राम था सशक्त नारी सम्मान का और वाणी जी जितेंद्र जी ने करा, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं वाणी जी और जितेंद्र जी के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। लास्ट टाइम का जो प्रोग्राम था उस पे भी मैं गेस्ट ऑफ ऑनर थी और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों के जो भी कला से रिलेटेड जितने क्षेत्र हैं उन सब लोगों को एक साथ लेके आना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। और जैसा हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि सबके थोड़े अपने मूड स्विंग्स भी होते हैं। जो भी आर्टिस्ट होता है वो हर कोई अपना मूड स्विंग के साथ आता है, लेकिन उन सबको संभाल के एक साथ रखना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार, इतना स्नेह देना। मेरे लिए तो खैर दोनों मेरे छोटे भाई और छोटी बहन हैं, तो मेरा तो परिवार है, लेकिन सबको बहुत मान सम्मान देते हैं। मैं हमेशा ही उनके लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं और मैं उनको हमेशा ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। ओके, मेरा नाम सविता सिंह है और मैं ऑथर हूँ। मैंने एक मेरा सोलो बुक है और एक बुक मैंने एडिट किया है और कई सारी बुक्स में मैंने जो है एज अ को ऑथर काम किया है। आज आप इतने आगे बढ़े, आज अवार्ड मिला है, क्या संघर्ष किए? जिस तरह महिला संघर्ष करती है जब ही आगे बढ़ती है, क्या कहोगे? देखो, संघर्ष तो जीवन है, जीवन में संघर्ष ना हो तो कुछ और चीज़ हो ही नहीं सकती है। आज की महिला, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आज की महिला इतनी जागरूक है कि उसे पता है कि कहाँ किस टाइम पे किस तरीके के संघर्ष करने हैं और क्या करके वो आगे निकल सकते हैं। हर नारी के पीछे एक कहानी है और वो कहानी जो है ना, बस वही कहानियाँ मैं लिख रही हूँ। क्या कहानी लिख रही हो? कहानियाँ थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, जैसे मैं पोइट्री लिखती हूँ मैं, तो मैंने नारी पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत लिखा हुआ है, डिवोर्स पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंगल विमेन पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो मैं इसलिए लिखती हूँ, मेरा मानना यह है कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको पेपर पे सिर्फ अधिकार तो दिया है, लेकिन हमें अधिकार मिलता नहीं है, मांगने से नहीं मिलता है। ऐसे कई लोग हैं, कई हमने देखा, उनकी कहानियाँ भी सुनी है, लोगों ने सुनी है, लेकिन नहीं अधिकार मिलने के लिए क्या करना चाहिए? आप ये महिलाओं के लिए कहें। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा मानना यही है कि आप मोटिवेशन जो है वो लेते रहिए। दूसरी बात ये है कि हिम्मत कभी ना हारें और औरत कितनी भी कमज़ोर अपने आप को महसूस क्यों ना करे, पर हमेशा याद रखे कि वो एक शक्ति का रूप है। तो जब ज़रूरत पड़े तब अपना शस्त्र उठा लें और कितना भी कमज़ोर कोई क्यों ना हो, लेकिन अपने हकों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका शर्मा। मैं एक प्रोफेशन से वेटनेरियन हूँ, मतलब वेटनरी डॉक्टर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं लिखती भी हूँ। मैं एक ऑथर हूँ और मेरी जो काव्य संग्रह है उसको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार मिल चुका है और मेरे कहानी संग्रह जो है उसको अभी इस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पंडित बद्री प्रसाद शिंगलू सम्मान से सम्मानित किया गया। आप आज अवार्ड मिला, आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि इस तरह के अवार्ड्स लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं और वो लोग जो सोचते हैं कि कुछ भी नया करने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी एक फील्ड सेट हो गई है, हमें क्या नया करके करना है, तो उन चीज़ों में बहुत बदलाव आ जाता है। देखा कि हमने जिस तरह लोगों से पता किया, लोगों ने बताया, महिलाओं ने बताया है कि महिला अब कहीं भी कम नहीं है, महिला बहुत ही आगे जा रही है, महिला किसी से कम नहीं। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़। मेरे साथ, सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।